गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड टुडे हम ग्रामर पढ़ेंगे आज। एंड योर टॉपिक इज़ नाउन्स। नाउन्स हम आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इसको संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। नेम्स मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को या किसी भी चीज़ को, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग बोथ आ जाएंगे, ठीक है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इन दोनों के किस नाम दे देना, इन चीज़ों को नाम दे देना, कोई भी पर्टिकुलर नाम दे देना, उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैरी कॉम इज़ अ बॉक्सर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये लिविंग है, बीइंग है, शी इज़ अ फीमेल। मैरी कॉम नाम दे दिया उसको पर्टिकुलर, देन मैरी कॉम इज़ अ नाउन, फाइन। There are 5 types of nouns. First is proper noun, second is collective noun, third is abstract noun, fourth is common noun, and fifth is material noun. Now what are proper nouns? These are words which name specific people, things, places or organizations. For an example, अगर मैं आपको बताऊं तो specific पीपल, जैसे कि आप लोगों का नाम है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा नाम है आई एम नेहा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन में आपको बोल दूं कि आप लोगों को नाउन ढूंढना है, तो नाउन ये हो जाएगा नेहा, ठीक है। सेकंड, अभी हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलरली। अब ऐसे आप बोलोगे कि मैम आपके नाम की भी बहुत सारी गर्ल्स होंगी, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। सो माई नेम इज नेहा, सो दिस विल बी अ प्रॉपर नाउन। सेकेंड, थिंग, जैसे अभी मैं जिससे लिख रही हूँ, दिस इज अ अप्सरा पेंसिल, सॉरी अप्सरा पेंसिल। अगर मैं सिर्फ पेंसिल लिखती, अगर मैं सिर्फ आपको ये लिख देती कि दिस इज अ पेंसिल, तो पेंसिल कॉमन नाउन नहीं होता। वाई? बिकॉज पेंसिल तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अभी ये भी हो सकती है, दिस इज ऑल्सो पेंसिल, ये भी एक तरह की पेंसिल ही है ना। अगर मैं यूँ बोलूँ कि ये पेंसिल नहीं है, तो आप ये थोड़ी हाँ बोलोगे कि हाँ मैडम ये पेंसिल नहीं, दिस इज अ पेंसिल ना। बट मैं पर्टिकुलरली किसी कंपनी की पेंसिल की बात करूँ तो दिस इज अप्सरा पेंसिल। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। वाई? बिकॉज मैंने कंफर्म किया, नाम दिया है उसको। पेंसिल कौन सी? भाई अप्सरा की पेंसिल। आप शॉप पर भी जाएंगे तो स्पेशली, मतलब अब हम बड़े हो गए तो हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सी भी पेंसिल हो, इट डजेंट मैटर। बट हम भी जब छोटे होते तो स्पेसिफिकली बोलते थे कि भैया वो कैम्बलिन की पेंसिल देना, भैया वो अप्सरा की पेंसिल देना। तो ऐसा होता है ना, पर्टिकुलरली हम उसको प्रॉपर नाउन देख के बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया, देखो स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो गया ना। आप अपना नाम भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे थिंग को नाम दे दिया, ये नॉन लिविंग चीज़ है पेंसिल, बट अगर मैं सिर्फ पेंसिल लिखती तो ये नाउन नहीं होता ना। मैंने क्या लिखा? अप्सरा की पेंसिल चाहिए भाई, या दिस इज अप्सरा पेंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया? नाम आ गया, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। नाउ प्लेसेस में आ गया, आई लिव इन चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब देखो मैंने नाम लिख दिया, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं आई लिव इन अ सिटी, तो ये होगा क्या प्रॉपर नाउन? नहीं होगा। मैंने सिटी को क्या दे दिया? मैंने सिटी को एक नाम दे दिया। जब मैंने सिटी को एक नाम दे दिया, सिटी को एक नेम दे दिया, तो क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया फिर, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये लिख दूं कि आई लिव इन अ सिटी, मैं एक शहर में रहती हूँ, कौन सा शहर? कोई नाम है उस शहर का? नहीं जी, कुछ भी नहीं पता। सो टू गिव अ नेम टू एनी थिंग, एनी प्लेस और एनी पर्सन, दिस इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब ये हमने देखो पीपल का कर लिया, प्लेस का कर लिया, थिंग का भी कर लिया हमने, ठीक है। अब हमको करना है, सॉरी इधर पीपल का कर लिया, थिंग का कर लिया, प्लेसेस का कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अब हमारा ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे स्कूल का नाम है I study
इन कैलिबर अकेडमी। ठीक है, आप ये लिखेंगे आई स्टडी इन कैलिबर अकेडमी। अब ये देखो, अगर मैं आपको सिंपल कैलिबर अकेडमी की जगह कैलिबर अकेडमी ना लिखकर मैं ये लिखती आई स्टडी इन अ स्कूल, तो ये प्रॉपर नाउन होता नहीं होता। स्कूल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पढ़ेगा स्टडी करेगा तो वो किसी स्कूल में स्टडी करेगा या किसी कॉलेज में स्टडी करेगा। लेकिन इतना लिख देने से नाउन नहीं बनता है, हमें उसका नाम देना पड़ेगा। तो हम कहाँ पढ़ते हैं जी? हम पढ़ते हैं कैलिबर एकेडमी में पढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसका हो गया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, स्टिल आई एम हियर, मैं यहीं पे हूँ। आप मेरे से जितनी बार पूछेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, नो डाउट। अब हम पढ़ते हैं आगे। प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बुक का। माइक्रोसॉफ्ट इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू वर्जन ऑफ विंडोज नेक्स्ट ईयर। विंडोज क्या है? ये एक कंप्यूटर में स्टार्ट होने वाला एक ओएस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि कंपनी का नाम है। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। ठीक है, तो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अब तो कोई और आ गया, लेकिन ठीक है, पहले वो किसी टाइम में कुछ सालों पहले वो दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान थे, नंबर 1 पे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो बिल गेट्स की है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी का नाम है ना। और विंडोज क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है। ये वो आपकी खिड़की नहीं है ये, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो दोनों नाम है ना। ये भी एक नेम है, भले सॉफ्टवेयर का नाम हो, और ये भी क्या है? नेम है, सॉफ्टवेयर कंपनी का नेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वैसे हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारा उसमें एक नियम होता है, एक रूल होता है कि हम कभी भी सेंटेंस के बीच में कैपिटल वर्ड का यूज नहीं करते, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो एक प्रॉपर नाउन ना हो। भले वो किसी जगह का नाम हो, रिवर का नाम हो। जैसे हम गंगा लिखेंगे तो गंगा का जी जो है हमेशा बड़ा आएगा, भले कुछ भी हो। इंडिया का आई जो है वो बड़ा आएगा, भले कुछ भी हो। राजस्थान का आर हमेशा बड़ा आएगा, भले हम सेंटेंस के बीच में लिखें, भले स्टार्टिंग में लिखें, भले एंड में लिखें, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ये एक रिवर का नेम है, ये एक कंट्री का नेम है, ये एक स्टेट का नेम है। ठीक है, तो ये सब क्या है? जो उनके फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएंगे, भले हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करें। जैसे स्टार्टिंग में यूज किया तो देखो ये एम बड़ा आ गया, भले हम सेंटेंस के बीच में यूज करें। ठीक है, हमेशा वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होंगे। नाउ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस और थिंग इन जनरल। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? पहले तो हमने एक प्रॉपर पर्सन के बारे में पढ़ा कि एक प्रॉपर पर्सन का नाम हमने पढ़ लिया। ठीक है, किसी जगह का नाम देख लिया, किसी थिंग का नाम देख लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लिया। नाउ ऐसे जगहों का कॉमन नाउन, नाम से आपको पता चल जाएगा। कॉमन मीन्स आम, है ना, विच इज नॉट स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है, कॉमन है वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, दिस रोड लीड्स टू द स्टेडियम। ठीक है, कौन सा रोड? रोड एंड स्टेडियम। अब यहाँ पर अब ये कॉमन नाउन है, इसलिए नाउन तो रहेगा, लेकिन इसमें देखना कैपिटल वर्ड यूज नहीं होगा। कैपिटल वर्ड हमेशा प्रॉपर नाउन के लिए यूज होगा, बाकी किसी भी नाउन के लिए कैपिटल वर्ड्स नहीं आएंगे। मार्क माई लाइन, फिर से बोल रही हूँ, हमेशा जब भी हम पर्टिकुलरली किसी एक इंसान के नाम की बात करेंगे, ठीक है, नाम, भले वो किसी भी जगह का ही नाम हो, किसी लिविंग थिंग का नाम हो, नॉन लिविंग थिंग का नाम हो, वहाँ नाम हमेशा कैपिटल आएगा। ठीक है, लेकिन हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो क्या होगा? कॉमन नाउन में वो नाउन तो रहेगा, लेकिन हम उसको सिंपल स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, दिस रोड लीड्स टू द स्टेडियम। अब यहाँ पे रोड और स्टेडियम क्या है? नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन है। फाइन, क्यों? रोड कोई सा भी रोड हो सकता है ना, है ना। कोई मार्ग, जैसे अब आप मार्केट जाते हो तो मार्ग का नाम नहीं लिखा रहता है, पन्नाधाय मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, तो एग्जाम्पल है ना। वैसे ही रोड जो है ये कॉमन नाउन है,
कोई भी रोड हो सकती है। स्टेडियम, अब मैं लिखूं कि इंदिरा गांधी स्टेडियम, ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर हो गया। अगर मैं बोलूं इंदिरा गांधी स्टेडियम तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, ओनली स्टेडियम, सिर्फ स्टेडियम बोल रही हूँ, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन। कोई नाम नहीं लगाया मैंने। अगर नाम लगाया तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। नाम हटा दिया, सिंपल बोल दिया रोड या स्टेडियम, तो क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे भी देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, ठीक है, इनको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कॉमन नाउन का दे रही हूं मैं, दिस रोड इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, ये जो जगह है, ये जो रोड है वो बहुत लॉन्ग है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। अगर मैं लिखती हूं जीटी रोड, सॉरी, जीटी रोड इज ओल्ड, ठीक है, इज ओल्ड, सिर्फ इतना ही, ठीक है, या फिर इज ओल्ड रोड लिख देती हूँ मैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जीटी रोड नाम दे दिया ना मैंने रोड को, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फाइन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपके जो क्लास का ग्रुप है उसमें मैं आपको 5 to 10 क्वेश्चंस दूंगी, और आप लोगों को ये बताना है कि प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, और ये आपका होमवर्क होगा आज का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड if any doubts then please comment. Thank you so much. Have a nice day.